एक उल्लू ने गधा को बताया कि चाहे दुश्मन पर भरोसा कर लेना, लेकिन अपने इन 3 लोगों पर कभी भी आंख मूंद कर भरोसा मत करना। और जिन लोगों ने अपने इन 3 लोगों पर भरोसा किया है वो जीवन में दुखी ही रहे, उन्हें हमेशा धोखा ही मिला है, क्योंकि ये 3 लोग चाहे कितने भी सगे क्यों ना हों, इंसान को धोखा जरूर देते हैं। आइए दोस्तों बताते हैं हम आपको एक प्यारी सी कहानी के माध्यम से। दोस्तों, किसी नगर में एक रामलाल नाम का धोबी रहा करता था और उसके पास में एक गधा था। उस रामलाल धोबी का ये काम था कि वो नदी के किनारे वस्त्र धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए जाया करता था। और गधा का ये काम था कि जिन कपड़ों को वो धोबी धोने के लिए ले जाता था, उन कपड़ों को अपनी पीठ पर लाद करके ले जाता था। और आधे दिन तक तो वो नदी पर वस्त्र धोता, उसके बाद में अपने गधे को चरने के लिए छोड़ देता था जंगल में। दोस्तों, एक दिन क्या हुआ कि उस रामलाल धोबी का गधा जंगल में चरते चरते विपरीत दिशा में बढ़ता चला गया। इतनी दूर निकल गया कि उसे अब अपने घर जाने की रास्ता भी नहीं मालूम। अब वो गधा सोच रहा है, अब मैं घर कैसे जाऊं, इधर रात्रि भी होने वाली है, शाम हो चुकी है और मैं घर कैसे पहुंचूं। गधा ने खूब कोशिश की अपने घर की रास्ता ढूंढने की, लेकिन वो जंगल में इतना भटक गया कि उस गधा को अपने घर की रास्ता नहीं मिली। तब तक अंधेरा हो गया। अब आप लोग जानते हो कि रात्रि के समय दिखाई नहीं देता है, तो उस गधा को अब दिखाई नहीं दे रहा है रात्रि के समय। तो उस गधे ने आवाज़ लगाई है उस जंगल में, अरे भैया, अगर कोई मेरी आवाज़ को सुन रहा हो तो मुझे मेरे घर की रास्ता बता दो। अब आप लोग सब समझदार हो कि रात्रि के समय भला कौन जाग रहा है। रात्रि के समय कौन जागता है? रात्रि के समय जागता है सिर्फ उल्लू। उस उल्लू एक पेड़ पर बैठा हुआ उस गधे की बात सुन रहा था। गधे ने दोबारा आवाज़ दी, अरे भैया, अगर मेरी कोई आवाज़ को सुन रहा हो तो मुझे मेरे घर की रास्ता बता दो। रात्रि बहुत हो गई है, मुझे मेरे घर जाना है, मेरा मालिक मेरा इंतज़ार कर रहा होगा और मैं घर नहीं पहुंचा तो सुबह मेरा मालिक मुझे बहुत डंडों से पीटेगा। उस उल्लू ने पेड़ से आवाज़ लगाई, हाँ, हम तुम्हारी आवाज़ सुन रहे हैं, तो फिर एक काम करो, मुझे मेरे घर का रास्ता बता दो। उस उल्लू ने कहा, ऐसे थोड़े हम तुम्हारे घर का तुम्हें रास्ता बता देंगे। बोले, गधा ने पूछा, तुम कौन हो? बोले, हम हैं उल्लू। बोले, अच्छा, हमें रात्रि के समय खूब दिखाई देता है और हम तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता बता सकते हैं। उस गधा ने कहा, ठीक है भैया, हमें अपने घर का रास्ता बता दो, हमारे घर का रास्ता बता दो, पहुंचा दो। उस उल्लू ने कहा, ऐसे नहीं बताएंगे, अगर तुम हमें गुरु बनाओ तो हम तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता बता दें। उस गधा ने विचार किया, इस उल्लू को गुरु बनाएं हम, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर गधा ने विचार किया कि लोग अपने मतलब के लिए जब गधा को यानी हमको बाप बना सकते हैं, तो हम थोड़ी सी अपने घर की रास्ता पूछने के लिए आज रात्रि के समय इस उल्लू को अपना गुरु नहीं बना सकते। कहा, ठीक है। अच्छा, तो उल्लू ने कहा, आवाज़ लगाओ गुरुदेव, नीचे आइए, हमें रास्ता बताइए। तो उस गधा ने ठीक उल्लू के कहने के अनुसार आवाज़ लगाई है कि गुरुजी, अब मैं बहुत संकट में हूँ, अब मेरी मदद करो, अब मुझे मेरे घर का रास्ता बता दो। इतना सुन करके वो उल्लू उस पेड़ से उड़ करके उस गधा की गर्दन पर आकर के बैठ गया। अब उस गधा को दिखाई नहीं दे रहा है, उल्लू को दिखाई दे रहा है। उस उल्लू ने कहा, अब तुम सीधे चलो, सीधे चलो। बोले, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बोले, उसकी चिंता तुम मत करो, हम तुम्हारी गर्दन पर बैठे हैं, जिधर साइड में हम तुम्हारी गर्दन में चोंच मारें आप उधर साइड मुड़ जाना, जब चोंच मारे तब, अन्यथा आप सीधे चलते रहना। बोले, ठीक है। अब मेरे भैया, उस गधा के घर का रास्ता उस उल्लू को मालूम थोड़े ही था, लेकिन उस उल्लू ने उस गधा को और ज़्यादा गधा बना दिया। मेरे भैया, अब चलते रहे, थोड़ी सी रात्रि व्यतीत हुई, चलते चलते वो गधा दुखी हो गया। गधा ने कहा, गुरुजी, मेरा घर अभी कितनी दूर है और कब तक चलना पड़ेगा? हैं, इतनी देर तो हमें आने में भी यहाँ नहीं लगी, कब तक चलना पड़ेगा? तो उस उल्लू ने कहा, सुनो गधा, तुम्हारे घर का रास्ता थोड़ा दूर है और थोड़ा लंबा है, वहाँ तक पहुँचने में तुम्हें थोड़ा सा समय लगेगा। बस एक बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उस चीज़ का ध्यान रखना। क्या? बोले, तुम्हारा सफ़र भी पार हो जाएगा, समय भी पार हो जाएगा और मैं तुमको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उस गधा ने कहा, ठीक है गुरुजी, सुनाई। अच्छा, गधा पर इसके सिवाय और कोई चारा तो था नहीं, क्योंकि अब जाए तो जाए कहाँ। तो उस उल्लू ने कहा है, सुनिएगा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि चाहे दुश्मन पर भरोसा कर लेना, लेकिन कभी भी
इन 3 अपने लोगों पर भरोसा मत करना। गधा ने कहा, ये कोई बात हुई आपकी, दुश्मन पर भरोसा कर ले? बोले हाँ, चाहे दुश्मन पर भरोसा कर लेना, लेकिन ये 3 लोग चाहे कितने भी सगे क्यों ना हो, लेकिन ये अपने को धोखा जरूर देते हैं एक दिन। सुनिएगा, मैं तुम्हें एक कहानी से समझाना चाहता हूँ। और दोस्तों, आप लोगों से भी मेरा यही निवेदन है कि अगर आपने इस कहानी को खोल लिया है तो पूरा ज़रूर सुनिएगा। ये कहानी हम और आपको बहुत कुछ सिखा करके जाने वाली है। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आइए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं कहानी की तरफ। बस आपसे निवेदन है, कहानी को एक प्यारा सा लाइक करके और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, उस गधा को उस उल्लू ने कहानी सुनाना प्रारंभ किया है। सुनिएगा। क्या? प्राचीन काल की बात है। उज्जैन में एक भरत सिंह नाम के राजा थे। अच्छा, वो भरत सिंह नाम के राजा इतने सुंदर थे, अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार देने वाले राजा भरत सिंह एक दिन अपने घोड़े पर सवार होकर के वो महाराज चले। कहाँ चले? वहाँ चले जो राजा महाराजाओं को ज़्यादातर शौक हुआ करता है, यानी कि जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। महाराज भरत सिंह का वो दिन इतना खराब था कि पूरे दिन हो गया एक हिरन के पीछे दौड़ते दौड़ते, लेकिन महाराज को उस हिरन का वध नहीं कर पाए अपने हाथों से। अब शाम का समय हुआ, प्यास भी बहुत तेज लगी है, घोड़ा भी प्यास से कुम्हला रहा है, महाराज भरत सिंह का शरीर भी कुम्हलाता जा रहा है। तो तभी महाराज ने देखा कि पास में एक बहुत सुंदर बगीचा है। महाराज को नहीं पता है कि मैं दूसरे राजा के राज्य की सीमा में घुस चुका हूँ। बहुत सुंदर बगीचा है। महाराज ने विचार किया कि जब यहाँ बाग है तो यहाँ पीने के लिए पानी भी जरूर मिलेगा। और महाराज भरत सिंह उस बगीचा की तरफ पहुँचे तो उस बगीचा की कुछ द्वारपाल रखवाली कर रहे थे। उन द्वारपालों से जाकर के कहा, भैया हमें थोड़ा सा पानी पीना है। द्वारपालों ने कहा, इस बगिया में तो आप नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले ये बगिया में सिर्फ राजकुमारी और उसकी सहेलियां ही जा सकती हैं, किसी भी पुरुष का जाना मना है, कोई भी पुरुष इसमें अंदर कदम नहीं रख सकता है। अच्छा, बोले हाँ। तो महाराज भरत सिंह वहीं पर बगिया के द्वारे पर बैठ गए कि आज देखेंगे हम कि इनकी राजकुमारी कितनी सुंदर है, और अगर इतनी सुंदर है तो उसे घर में बंद करके क्यों नहीं रखते हैं, और अगर बगिया में आई होगी तो हमें देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। और दोस्तों, तब तक वही हुआ कि महारानी यानी कि वो राजकुमारी जिसका नाम था पिंगला, वो राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ उस बगिया में घूम करके लौट करके द्वारे पर आई। तो महाराज भरत सिंह उस राजकुमारी को देख करके आंखें फटी की फटी रह गईं, चेहरा खुला का मुख खुला का खुला रह गया। इतनी सुंदर थी वो, सब सहेलियों के बीच में मानो जैसे तारों के बीच में चंद्रमा शोभा दे रहा हो, उसी प्रकार उस राजकुमारी का सुंदर शरीर इतना महाराज के मन में बस गया कि महाराज अपने घोड़ा से बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़े। अब जैसे ही महाराज को गिरता हुआ देखा तो वो पिंगला तुरंत दौड़ करके आई, मुख पर पानी के छींटे मारे, पानी पिलाया। उसके बाद में पूछा, है परदेसी तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? बोले हम हैं उज्जैन के राजा और हमारा नाम है भरत सिंह। बोले अब बेहोश कैसे हो गई? बोले हम तुम्हारे रूप के दीवाने होकर के, तुम्हारे स्वरूप के यानी तुम्हारे शरीर की सुंदरता को देख करके हम मोहित हो गए और बेहोश होकर के इस रथ से, इस घोड़ा से नीचे गिर गई। तो आज उस राजकुमारी ने हंस करके कहा है, तो इसमें बड़ी बात कौन सी है, तो तुम क्या चाहते हो? महाराज भरत सिंह ने कहा कि हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। अच्छा, बोले हाँ। तो बोले ऐसे तो हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे। बोले तो आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, हमारे माँ बाप से बात करिए और उसके बाद में हम आपसे शादी जरूर करेंगे। वो उल्लू समझाता है गधा को। सुनिएगा। वो राजकुमारी पिंगला महाराज भरत सिंह को अपने आंगन में ले गई, अपने माँ अपने बाप सबको बताया कि ये परदेसी और मेरे रूप में इतना दीवाना हो चुका है कि ये बेहोश होकर के अपने घोड़ा से नीचे गिर गया। तो पिताजी एक काम करो कि मेरा विवाह इस परदेसी के साथ में कर दो। माँ बाप ने बहुत समझाया। माँ बाप ने कहा, बेटा इसके परिवार का पता नहीं है, इसके कुल खानदान का पता नहीं है, ये कहाँ का राजा है या नहीं है ये भी पता नहीं है। हम अपनी बेटी का विवाह ऐसे किसी के साथ में, किसी के भी साथ में कैसे कर सकते हैं? हमारी तुम इकलौती बेटी हो और हम भली भांत अच्छी तरीके से तुम्हारा विवाह देखभाल करके अच्छी तरीक़ा से करेंगे, ऐसे कैसे कर दें?
तो उस पिंगला राजकुमारी ने कहा, पिताजी एक ज़िंदगी को काटना कोई बड़ी बात नहीं होती, छोटी सी ज़िंदगी है। मैं नहीं चाहती कि मेरे सौंदर्य के रूप में यानी दीवाना होकर के कोई इंसान अपनी जान दे दे, मैं ये चाहती नहीं हूँ। और महाराज भरत सिंह के साथ में आप मेरा विवाह कर दीजिए। मेरे भैया अब क्या हुआ, माँ बाप लाचार हो गए। माँ बाप ने बेटी की जिद के आगे माँ बाप को झुकना पड़ा और महाराज भरत सिंह उस पिंगला यानी उस राजकुमारी से विवाह करने के बाद अपने ही उस अश्व पर बिठा करके अपने घर लेकर के चले, अपने आंगन की तरफ चले। बड़े ही मगन हैं दोनों पति पत्नी। आंगन में आए उज्जैन में। अब तो महाराज उस पिंगला के प्यार में इतने पागल हो गए कि राजकाज में जाना तक भूल गए, इतने पागल हो गए कि सब कुछ भूल गए हैं पत्नी के प्यार में। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन फिर महाराज कुछ सैनिकों को साथ में लेकर जंगल में शेर का शिकार करने के लिए निकले। जंगल में घूमते रहे। अब महाराज भरत सिंह के दिमाग में एक बात आई। महाराज भरत सिंह ने विचार किया, मैं अपनी पत्नी की जांच करूं कि मैं अपनी पत्नी पिंगला से इतना प्यार करता हूं, क्या वो भी मुझसे इतना ही प्यार करती है या कम करती है। तो महाराज को एक युक्ति सूझी। महाराज ने एक सैनिक को, जो साथ में सैनिक गए थे, एक सैनिक को अपने पास बुलाया। एक हिरन को मारने के बाद उसके खून में अपने वस्त्र को भिगोया। उस अपने वस्त्रों को उस हिरन के खून में भिगोने के बाद और उतार करके उस यानी नौकर के हाथ में दे दिए, सैनिक के हाथ में दे दिए और कहा कि तुम नगर की तरफ चले जाओ। बोले फिर महाराज? बोले नगर में जाकर के मेरी पत्नी अपनी महारानी पिंगला से एक बात कहना। क्या? महारानी के सामने एक वस्त्र डाल देना और कहना कि बहुत बड़ी भूल हो गई कि महाराज को और किसी शेर ने मार दिया, महाराज खत्म हो गई। वो नौकर हाथ जोड़ करके बोला है, महाराज इतनी हमारी कहाँ औकात है जो हम महारानी के साथ में झूठ बोलें, और महारानी को अगर क्रोध आ गया तो हमको फांसी पर भी चढ़ा सकती हैं, इसलिए महाराज हमें माफ़ करो, हम ये काम नहीं कर सकते। महाराज भरत सिंह ने कहा कि अगर तू ये काम नहीं करेगा तो फिर मैं तुझे फांसी पर ज़रूर चढ़ा दूंगा, इसलिए एक काम कर, मेरा कहना मान, मेरी आज्ञा का पालन कर और जा कर के जो मैंने कहा है उस काम को पूरा कर। मेरे श्रोता बंधुओं, अब महाराज के डर से वो नौकर डरता हुआ, कांपता हुआ, खून में लिसे हुए वस्त्र महाराज के लेकर के आंगन में पहुंचा। तो नौकर को देख करके महारानी तुरंत दौड़ करके आई। पूछा, कहो मेरे पति कहाँ हैं, क्या वो वापस नहीं आए? उस नौकर ने रोते हुए कहा, महारानी माफ़ करना। क्यों? बोले उनको एक शेर ने मार दिया। क्या? बोले शेर ने मार दिया। बड़ी बड़ी आंखें करके क्रोध में महारानी पिंगला बोली, अरे बेबदतमीज, तू झूठ बोल रहा है, तेरी नीयत में लगता है खोट आ गया है, जो तूने मेरे पति के बारे में इतनी बड़ी बात कह दी है। अच्छा ये बता, अगर महाराज को शेर मार रहा था तो उस समय तू कहाँ था, तुझे क्यों नहीं मारा? उस नौकर ने कहा, महारानी मैंने दौड़ करके एक पेड़ पर चढ़ करके अपने प्राण बचा लिए, लेकिन माफ़ करना मुझे, मैं महाराज को नहीं बचा पाया। महारानी ने कहा, ठीक है एक काम कर, तू थोड़ी देर रुक, मैं अभी गई अभी आई। बोले महारानी कहाँ जा रही हूँ? बोले मैंने एक पेड़ लगाया है अपने आंगन में, और उस पेड़ की ये खासियत है कि जिस दिन मेरे पति के ऊपर कोई संकट होगा तो वो पेड़ मुरझा जाएगा, और अगर मेरे पति के साथ में ये हादसा हो गया होगा तो वो पेड़ सूख जाएगा। अगर वो पेड़ हरा होगा तो तू झूठ बोल रहा है, और अगर वो पेड़ सूख गया होगा तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरे पति मारे गए हैं। मेरे भैया महारानी तुरंत दौड़ करके अपने महलों में गई, जहाँ पर उस पेड़ को, छोटे से पौधा को लगा करके रखा था। लेकिन महारानी ने क्या देखा कि वो तो बहुत अच्छी तरीक़ा से हरा भरा लहरा आ रहा है। अब महारानी को क्रोध हुआ, तलवार निकाल ली और नौकर से कहा कि मुझे लगता है कि तेरी नीयत में अब मेरे खिलाफ खोट आ गया है, लगता है कि तेरी नज़र मेरे ऊपर गंदी है, इसलिए तूने महाराज को मरा हुआ बता दिया, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उस नौकर ने कहा, कहो महारानी हुआ क्या? बोले हुआ ये कि वो पेड़ हरा भरा खड़ा है, उस पेड़ को कुछ नहीं हुआ, और तू कहता है कि महाराज मर गए, अगर महाराज मर जाते तो वो पेड़ जरूर सूख जाता। नौकर रोने लगा। नौकर ने रोकर के कहा, महारानी माफ़ करना, वो पेड़ पौधा है, वो क्या जाने कौन मर गया, कौन जिंदा हो गया, कौन आ गया, किसने जन्म ले लिया। अब महारानी के दिमाग में झटका लगा, हो सकता है ये नौकर रो रहा है तो शायद मेरे पति के संग कोई हादसा हो गया हो। प्रिय श्रोताओं, महारानी को इतना ज़बरदस्त झटका लगा कि वो महारानी का प्राणांत हो गया, वो महारानी पिंगला मर गई।
और जैसे ही महारानी मरी, जमीन पर गिरी, अब तो नौकर के और ज़्यादा होश बिगड़ गई। बोले अब महाराज भरत सिंह जब वापस आएंगे तो अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अब मैं क्या करूं। रो रहा है वो नौकर और तब तक पीछे से महाराज भरत सिंह आ जाते हैं। श्रोताओं, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक करके इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और अपने कमेंट में बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मैं भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु जो जो एक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे उनके परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि जरूर बनाए रखना। अब महाराज भरत सिंह ने आकर के देखा कि मेरी पत्नी मरी पड़ी है। नौकर से पूछा क्या हुआ। नौकर ने रोकर के सारा हाल बताया। बोले महाराज माफ़ करना, आपकी झूठी बात के पीछे, आपने जो महारानी से झूठ बुलवाया था, उस झूठी बात के पीछे महारानी ने अपनी जान दे दी। अब महाराज को कहाँ कल पड़ने वाली है। श्रोताओं, महाराज बेहोश होकर के भरत सिंह जमीन पर गिर पड़े। उठे, ध्यान आया, रोने लगे, विचार करने लगे हैं मेरी पत्नी मेरी झूठी बात पर अपने प्राण दे दिए। धन्य है मेरी पत्नी, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ जो अपनी पत्नी के प्यार को नहीं समझा पाया। अब तो महाराज पागल जैसे हो गए हैं, रोते हुए घूम रहे हैं। पूरे नगर में खबर कराई है कोई मेरी पत्नी को अगर जिंदा कर दे तो मैं इसे पूरा राज्य दे दूंगा। लेकिन तब तक उसी जगह पर गोरखनाथ महात्मा प्रकट हुए। गोरखनाथ महात्मा ने जमीन में कमंडल मारा, वो कमंडल टूट गया और महात्मा भी राजा के पास में बैठ करके जोर जोर से रोने लगे। महाराज भरत सिंह ने पूछा बाबा जी आप क्यों रो रहे हो। गोरखनाथ ने पूछा आप क्यों रो रहे हो। बोले हम इसलिए रो रहे हैं कि हमारी पत्नी मर गई, वो भी हमारी झूठी बातों पर मर गई। महात्मा ने कहा तुम्हारी पत्नी मर गई इसलिए तुम रो रहे हो, लेकिन हमारा कमंडल टूट गया इसलिए हम रो रहे हैं। उस राजा ने कहा महाराज तुम्हारे कमंडल तो हजारों लाखों मिल जाएंगे, लेकिन मेरी पत्नी लाखों में एक थी, मेरी पत्नी अब दोबारा वापस नहीं मिलेगी। महात्मा ने कहा राजा पागल जैसी बात मत कर, तेरी जैसी पत्नी तो हजारों लाखों करोड़ों मिल जाएंगी, लेकिन मेरा कमंडल तो इस संसार में एक ही था, ऐसा कमंडल दोबारा नहीं मिलेगा। महाराज भरत सिंह ने कहा महाराज अगर मैं तुम्हारा कमंडल तुम्हें बनवा करके वापस दे दूं तो क्या आप मेरी पत्नी को जिंदा कर सकते हो। बोले हाँ, अगर तू मेरा कमंडल बनवा करके तैयार कर दे तो मैं तुझे तेरी पत्नी को जरूर वापस कर दूंगा। मेरे भैया महाराज ने पूरे नगर में खबर कराई, अगर गोरखनाथ महात्मा का कमंडल जो कोई बनाएगा उससे मैं अपना पूरा राज्य दे दूंगा। अब जितने भी कारीगर थे सब आए, सब लोगों ने बना बना करके कोशिश कर ली, लेकिन जैसा कमंडल महात्मा गोरखनाथ का था वैसा कमंडल कोई भी नहीं बना पाया। अब महाराज भरत सिंह बहुत रोए, महात्मा के पैरों में बैठ के बोले बाबा जी मुझे अब ऐसा लगता है कि शायद भी मेरी पत्नी अब जिंदा नहीं होगी। गोरखनाथ महात्मा ने कहा है आप रो ना, आपकी पत्नी जिंदा हो जाएगी। अच्छा अपनी आंखें बंद करो। और जैसे ही महाराज भरत सिंह ने आंखें बंद की उसी समय हजारों पिंगला महाराज को नजर आने लगी हैं। महाराज भरत सिंह ने कहा इनमें से अपनी पिंगला को पहचान लो और ले लो उसे। महाराज भरत सिंह कहने लगे महाराज एक काम करो। तो बोले क्या। बोले इन सबको आप मुझे दे दो। तो गोरखनाथ महाराज कहने लगे तुम्हारी नीयत में बहुत खोट है। उसी समय महाराज गोरखनाथ अंतर ध्यान हुए और उनकी जो पत्नी मरी पड़ी थी वो पिंगला जीवित हो गई। दोस्तों अब तो महाराज भरत सिंह अपनी पत्नी से इतना प्यार तो पहले भी करते थे, लेकिन अब तो इतना करने लगे, अब तो बात बात पर यही कहते हैं कि मेरी जैसी पत्नी संसार में नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी झूठी बात पर अगर वो मर गई तो मेरी जैसी पत्नी अब संसार में किसी की नहीं होगी। श्रोताओं धीरे धीरे समय निकलता चला गया, काफ़ी समय व्यतीत हो गया। अब महाराज को ऐसा मालूम पड़ता है, राज दरबार में जाते हैं कि कब जल्दी संध्या हो तब मैं अपने दरबार को बंद करके अपनी पत्नी के आंगन में, पत्नी के आकोश में पहुंचूं। मेरे भैया अब संध्या होते ही महाराज आते हैं, आने के बाद सो जाते हैं और सुबह उठने दरबार में चले जाते हैं। इसके सिवा दूसरा कोई काम नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि महाराज भरत सिंह का छोटा भाई था जिसका नाम था विक्रम, वो घूमता हुआ अस्तबल की तरफ गया, यानी जहाँ पर घोड़े बांधे जाते हैं। और जैसे ही अस्तबल में पहुँचा तो उसने क्या देखा कि सब घोड़े कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो गए हैं। तो उसने जो नौकर देखभाल करते थे घोड़ाओं की, उन नौकरों को बुलाया अपने पास और उन्हें डांटा, तुम इतने कामचोर हो गए हो, इतने मक्कार हो गए हो कि तुम इन घोड़ाओं की देखभाल नहीं कर पा रहे हो, हैं? ऐसा लगता है कि अब तुम यहाँ पर नौकरी करने लायक नहीं हो। उसी समय नौकर हाथ जोड़ करके बोले महाराज माफ़ करना,
बोले क्यों? बोले हमारा छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, इसलिए हम आपसे कहना नहीं चाहते, लेकिन आपने हमारे ऊपर इतना बड़ा दोष लगाया है तो हम कहेंगे ज़रूर। महाराज विक्रम कहने लगे, जो भरत सिंह के छोटे भाई थे, बोले कहो क्या कहना चाहते हो? बोले महाराज आधी रात्रि के समय आपकी भाभी, जो हमारे महाराज भरत सिंह की पत्नी है पिंगला, वो रोजाना आती हैं और आकर के इन घोड़ाओं में से एक घोड़ा को ले जाती हैं। इतनी तेज घोड़ा को दौड़ाती हैं कि जब वापस आती हैं तो वो घोड़ा आकर के ज़मीन पर गिर जाता है, न दाना खाता है, न घास खाता है, न पानी पीता है, बेहोशी की हालत में आकर के गिर जाता है। महाराज रोज़ एक नया घोड़ा लेकर के जाती हैं, इसीलिए ये घोड़े दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। विक्रम कहने लगा, क्या बदतमीज हो तुम, हैं? तुमने मेरी देवी जैसी भाभी को दोष लगा रहे हो। अरे मेरी भाभी वो है जो एक दिन भैया की झूठी बात पर मर गई और तुम उसे दोष लगा रहे हो। अच्छा एक काम करो, क्या अगर मैं आज अपनी भाभी की जांच करूंगा, अगर बात कुछ झूठी निकली तो सुबह होते ही तुम दोनों को फांसी पर लटका दूंगा। दोनों नौकरों की छुट्टी कर दी, बोले आज आप घर जाओ, आज तुम्हारी जगह पहरेदारी हम करेंगे। मेरे श्रोताओं, अब क्या होता है कि वो विक्रम भरत सिंह का भाई और उस अस्तबल की पहरेदारी पर खड़ा है। तो क्या देखा, जैसे ही आधी रात्रि का समय हुआ, उसने देखा कि एक औरत चली आ रही है। वो समझ गया कि ऐसा लगता है मेरी भाभी ही आ रही हैं, और वो औरत सीधी अस्तबल में घोड़ा के पास गई। वो घोड़ा एक नया घोड़ा था। उस घोड़े पर जीन कसी, जीन कसने के बाद उसे लेकर के चली। अस्तबल से जैसे ही बाहर निकाली, उस विक्रम ने तलवार लेकर के रोक दी। बोले भाभी कहाँ जा रही हो? एकदम से पिंगला के पैरों तले जमीन खिसक गई। बोले ये विक्रम, बोले विक्रम तू कहाँ से आया है? बोले भाभी मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ ये बाद में बताऊँगा। आप मेरे भैया को धोखा दे रही हैं। मेरे भैया आपसे इतना प्यार करते हैं, आप उन्हें धोखा दे रही हैं। कहाँ जा रही हो? और भाभी शायद मैं आज तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो पिंगला कहने लगी है वो पिंगला कहने लगी है कि विक्रम तू छोटा है और छोटे की तरह रहे, इतने सवाल करना तेरा कोई हक नहीं है। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ये तुझे पूछने का कोई हक नहीं है। हट जा मेरे रास्ते से, अन्यथा तुझे मैं मरवा दूंगी। वो विक्रम कहने लगा है, भाभी आप चाहे जो करना, लेकिन आज मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मेरे श्रोताओं, आज वो स्त्री पिंगला मजबूर होकर के अपने दरबार की तरफ, अपने घर की तरफ चली है। जाकर के देखा कि महाराज भरत सिंह सो रहे हैं। अब उसने विचार किया कि सुबह होते ही कहीं विक्रम ने आकर के सारा हाल बता दिया तो मेरे महाराज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब उस स्त्री ने दोस्तों त्रिया चरित्र फैलाया है। उसने विचार किया कि विक्रम के बताने से पहले क्यों ना मैं अपने पति को ही बता दूं। मेरे भैया, उस स्त्री ने अपने सर के बाल खोले, अपने कपड़ों को थोड़ा थोड़ा फाड़ा और बिस्तर पर नहीं बल्कि ज़मीन पर लेट गई है। और जब ज़मीन पर लेटी, महाराज की आंख खुली तो महाराज ने देखा। बोले पिंगला तुम आज ज़मीन पर क्यों लेटी हूँ? तो महाराज पिंगला की आंखें रो रो करके फूल चुकी थी। और दोस्तों ये बात सच है, स्त्रियों में ये दो गुण ज़्यादा हुआ करते हैं, एक रोने का, एक गाने का। ये दो गुण ज़्यादा होते हैं, ये पुरुषों में नहीं होते। रोने का गुण स्त्रियों में पुरुषों के मुकाबले कुछ ज़्यादा होता है। तो मेरे भैया, महाराज भरत सिंह ने पूछा कहो क्यों रो रही हूँ? तो पिंगला ने कहा क्या बताएं महाराज, बताने में नहीं आता। बोले क्यों? बोले मैं बताऊंगा, आप विश्वास नहीं करोगे। बोले विश्वास क्यों नहीं करेंगे? बोले इसलिए विश्वास नहीं करोगे क्योंकि वो जितनी भी बात है आपके छोटे भाई विक्रम की है। बोले क्या विक्रम मेरे भाई की? बोले हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। पिंगला ने कहा इसीलिए हम आपको बताना नहीं चाहती थी, लेकिन बताना तो पड़ेगा। क्या? तो वो आज पिंगला त्रिया चरित्र फैला करके महाराज भरत सिंह से कहती है, पिया आज आप जब सो रहे थे तो आपका छोटा भाई यहाँ पर आया और उसने आकर के मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती की, और जब मैंने मना किया तो उसने मेरे ये वस्त्र तक फाड़ दिए। श्रोताओं, महाराज भरत सिंह अपनी पत्नी के प्यार में इतने अंधे हो चुके थे, इतने पागल हो चुके थे, उन्होंने ऊंच नीच का बिल्कुल भी विचार नहीं किया। और बिल्कुल विचार ना करने के बाद महाराज तुरंत ही उठे और जाकर के विक्रम के पास में पहुंच गए। अरे नीच, निर्लज्ज, तुझे शर्म नहीं आई है? भाभी माँ हुआ करती हैं और तूने अपनी भाभी माँ के साथ में इतना बड़ा अत्याचार किया, इतना बड़ा नीच कर्म किया। तुझे तो गले का हार समझा था, लेकिन तू तो काला नाग बन चुका है। विक्रम समझ गया। बोले भैया
इसे ही त्रिया चरित्र कहते हैं। बोले क्यों? बोले मैं आपको कुछ और बताना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही भाभी ने आपको सब कुछ बता दिया। वो भरत सिंह अपनी पत्नी के प्यार में इतना अंधे हो चुके थे श्रोताओं, उन्होंने अपने छोटे भाई की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसने कहा कि तुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है और तेरी सफाई में सुनूंगा भी नहीं। अगर तू अपने पिता का, मेरे पिता का तुझ में अगर अंश है तो आज के बाद इस नगर में लौट करके कभी वापस मत आना, और जिस दिन तू नगर में वापस लौट करके आएगा तो या तो मैं तुझे मार दूंगा या तेरी आंखों के सामने मैं आत्महत्या कर लूँगा। विक्रम ने भैया के पैर छुए। पैर छूने के बाद एक बात कही, भैया मैं तो जा रहा हूँ। उस विक्रम ने अपने बड़े भाई भरत सिंह के पैर छुए और पैर छूने के बाद एक बात कही, भैया मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी पत्नी तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है और आप ज़रा सावधान रहना। उस भरत सिंह ने कहा, मेरी पत्नी है, वो हाथ से निकली है या नहीं निकली है, सावधान रहूं या ना रहूं, तू आज के बाद यहाँ लौट करके मत आना। इतना कह करके महाराज भरत सिंह ने अपनी पत्नी के कहने पर त्रिया चरित्र में फंसने के बाद अपने छोटे भाई को दोस्तों घर से निकाल दिया है। अब प्रिय श्रोताओं, वो विक्रम तो चला जाता है। अब महाराज भरत सिंह आंगन में आते हैं। पत्नी ने कहा, देखो मैंने कहते कहते आपसे कह तो दिया, लेकिन आपने अपने भाई को निकाल दिया, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो भरत सिंह ने कहा, अब अच्छा लगे या ना लगे, मैंने तो अपने भाई विक्रम को घर से निकाल दिया है और शायद वो अब आंगन में लौट कर के नहीं आएगा। अब महाराज अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। एक दिन क्या हुआ कि वो महारानी अपनी पत्नी को नींद की दवा दे करके, अपने पति को यानी भरत सिंह को पिंगला नींद की दवा दे करके रोजाना जाती थी। कहाँ? किसी से मिलने के लिए। अब एक दिन महाराज ने विचार किया कि मुझे रोजाना इतनी जल्दी नींद क्यों आ जाती है, आज जो मेरी पत्नी मुझे शाम के समय सोते समय भोजन कराती है, उस भोजन को आज मैं नहीं करूँगा। हो सकता है मेरा भाई विक्रम सच बोल रहा हो, तो पत्नी की जांच तो जरूरी है करना। मेरे श्रोताओं, अब महाराज ने क्या किया है कि आज पत्नी के हाथ का भोजन नहीं किया और बल्कि आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट जाते हैं। अब उस पिंगला को तो यही था कि मेरे पति कब सोए और मैं कब जाऊं। कहाँ जाती थी वो आप सुनिएगा अब कहानी में आगे। श्रोताओं, अब महाराज की आंख बंद है। उधर पिंगला अपने महाराज को सोता हुआ समझ करके उठ करके चली। महाराज उसके पीछे पीछे चले तो जाकर के अस्तबल में पहुंच गई। अब महाराज की समझ में आ रहा है कि मेरा भाई सच बोल रहा था, शायद मेरा भाई सच था और मेरी पत्नी झूठी थी। देखा, बोले अब देखते हैं हम आगे करें क्या। क्या करती है ये पत्नी? महाराज उस पिंगला रानी ने अपना घोड़ा लिया, घोड़ा लेकर के चली। उसी समय महाराज भरत सिंह ने दूसरा घोड़ा निकाला और उस रानी के पीछे ही चले हैं उसकी जांच करने के लिए, देखने के लिए कि ये कहाँ जाती है। श्रोताओं, धीरे धीरे चलते चलते वो रानी एक जंगल में पहुंची है। वहाँ पर एक राक्षस की एक दानी की गुफा बनी हुई थी। उस गुफा में अंदर जाती है तो महाराज जाकर के उस दरवाजे पर, गुफा के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। तो क्या देखते हैं कि उस गुफा में एक दानी बैठा हुआ है और उस दानी के हाथ में कोड़ा लगा हुआ है। और जैसे ही उस पिंगला को आता हुआ देखा, वो दानी चीख करके बोला, आज इतनी लेट क्यों आई हूँ? वो पिंगला हाथ जोड़ करके बोली है, माफ़ करना, आज मेरे पति थोड़ी देर तक जागते रहे इसलिए मैं नहीं आ पाई। मैं अपने पति को सुलाने के बाद ही तभी आ पाई हूँ। अच्छा, बोले हाँ। बोले अगर ऐसे आओगी तो काम नहीं चलेगा। उस दानी ने कोड़ा लेकर के उस पिंगला में मार लगाई है। दोस्तों, रो रही है, चीख रही है। महाराज को बहुत क्रोध आ रहा है, लेकिन करें क्या, मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकते मेरे भैया। तो उस रानी ने कहा है पिंगला ने, आज मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कल तुम्हारे पास तभी आऊँगी। मैं अपने पिया यानी महाराज भरत सिंह को जहर दे करके मारने के बाद तभी तुम्हारे पास आऊँगी। इतनी बात सुनी तो उस दानी ने उस स्त्री को पीटना बंद किया है। और तब तक क्या हुआ कि उस स्त्री की नज़र पड़ जाती है महाराज भरत सिंह के ऊपर, जो द्वारे पर खड़े हुए छुप करके देख रहे थे। एकदम पसीना आ गया, पसीना आ गया, एकदम चीख करके बोली है प्रेमी से, प्रेमी अब मेरे पति आ चुके हैं, अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी। अब क्या देखते हो, हाथ में तलवार ले लो, मेरे पति को मार दो, मैं आज के बाद यहाँ से जाऊंगी ही नहीं। श्रोताओं, वो दानी महाराज भरत सिंह के पीछे तलवार लेकर के दौड़ा। महाराज दौड़ पड़े हैं जंगल की तरफ, भागते चले जा रहे हैं। अब महाराज को ये पक्का विश्वास हो गया कि अब मेरी पत्नी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, ये मुझे इस दानी
दानी के हाथों से जरूर मरवा देगी। भागते चले गए। तब तक कहते हैं ना कि विधि के विधान को कोई मैट नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता है। जो विधना ने लिख कर के भेजा है उसे कोई मिटाने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ। दोस्तों, जिस भाई विक्रम को महाराज भरत सिंह ने कुछ दिन पहले घर से निकाल दिया था, वही विक्रम रास्ते में आगे से चला आ रहा है। तो उसने देखा कि मेरे भैया भरत सिंह दौड़ते हुए चले आ रहे हैं और उनके पीछे हाथ में तलवार लेकर के एक दानी पड़ा हुआ है। तो उस विक्रम ने बिल्कुल भी देरी नहीं की, हाथ में तलवार ली और उस दानी का अंत कर दिया। दानी का अंत करने के बाद भैया से पूछा, भैया आपके पीछे ये दानी क्यों पड़ा हुआ है? तो आज वो भरत सिंह रोने लगे हैं, बेटा विक्रम माफ़ कर दो मुझे, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी गालियाँ दी, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी बातें कही तुमसे और तुम मेरे नगर को छोड़ करके चले आए। लेकिन भैया विक्रम तुम ही सच थे, मेरी पत्नी तो बहुत बड़ी और बेवफा निकली, बहुत बड़ी झूठी निकली। इसने तो मुझे मरवाने के लिए इस दानी को मेरे पीछे लगा दिया। बोले भैया ये दानी कौन है? बोले पता नहीं कौन है, लेकिन मेरी पत्नी रात्रि के समय इसी दानी से मिलने के लिए आया करती थी। बोले भैया अब क्या करें? चलो चलते हैं अपनी पत्नी के पास में, चलो उनसे बात करेंगे। भरत सिंह ने कहा माफ़ करना भैया, इस माया मोह को अब मैं नहीं और जाऊंगा इस माया मोह में, ना तो पत्नी के पास जाऊंगा, ना उस दरबार में जाऊंगा, ना उस राज्य में जाऊंगा। भैया आज के बाद मुझे मेरी आंखें खुल गईं कि ये 3 लोग ऐसे हुआ करते हैं कि ये चाहे कितने भी सगे क्यों ना हो, लेकिन इंसान को धोखा जरूर देते हैं। अब मैं इस संसार से, इस माया मोह माया को छोड़कर जंगल में भजन करने के लिए जाऊंगा। दोस्तों, महाराज भरत सिंह उसी समय से भजन करने के लिए चले गए। अब वो उल्लू समझाता है, तब तक सुबह हो चुका था। बोले गधा तुम्हारी समझ में कुछ आया? बोले कुछ नहीं आया। बोले तुम तो गधा के गधा ही रहे। ये 3 लोग इंसान को धोखा जरूर देते हैं। एक बार के लिए दुश्मन पर आप भरोसा कर सकते हो, लेकिन इन 3 लोगों पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। बोले किस किस पर? तो बोले सबसे पहले होती है बेवफा पत्नी पर, बेवफा स्त्री पर। कभी भी इंसान को भरोसा नहीं करना चाहिए। और जो लोग आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं उनका यही हाल होता है जो उज्जैन के राजा महाराज भरत सिंह का और ये हाल हुआ था, इस कहानी में आपने सुना। और नंबर 2 होते हैं विश्वासघाती मित्र। जो विश्वासघाती मित्र होते हैं उनके ऊपर भी कभी भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वासघाती मित्र आपको कभी भी कहीं भी फंसा सकता है। और नंबर 3 होते हैं जो इंसान नशे का आदी हुआ करता है, उनके ऊपर कभी भी आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ में शेयर जरूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।